राजेंद्र पुड़िया आर ललन न्यूज से सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा। पिछले काफी दिनों से मेरे परिवार में मेरी भाभी जी की डेथ होने के कारण मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। आज मैं फिर से गुरु महाराज के आशीर्वाद से और गुरु महाराज से ही मैं अपने दर्शकों के बीच में पहुंच रहा हूं। आर ललन न्यूज से मैं राजेंद्र पुड़िया। बाबूजी राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बाबूजी, चुनावी दौर कैसा रहा? बड़ा अच्छा रहा। चुनाव तो इस बार चुनाव नहीं था, उत्साह था पूरा क्षेत्र विधानसभा में। लोगों के अंदर स्नेह का भाव था, प्रेम का भाव था और वास्तव में इतने वर्षों बाद में विधानसभा चुनाव में उत्साह यदि कहीं देखने को मिला 2023 के चुनाव। बाबूजी, वैसे जनता के बीच में हमें जो संदेश मिला है कि आपको जो चुनाव की रणनीति तय करने का समय बहुत कम मिला, उसके बावजूद भी जनता ने आपको लगभग 40,000 से पार जो वोटिंग हुई है, उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खूब साधुवाद व्यक्त करूंगा पूरे जैताड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का। आम जन और सामान्य व्यक्ति ने जिस प्रकार का भरोसा किया और मात्र 15 दिनों के अंदर हम सब लोगों के कई लोगों के बीच में पहुंच भी नहीं पाए, फिर भी उन्होंने जो हर बूथ पर उत्साह के साथ में जो मतदान किया, उसके लिए मैं उन सबका आभारी हूँ और पूरे क्षेत्रवासियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कम समय में अपने उत्साह को जोर तरीके से पूरे राजस्थान में दिखाया, उनके लिए उनका आभार। वैसे देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति से विधानसभा कोट किराना से लेके भालका, जहाँ गर्निया से लेके रास पालिया, बड़ा लंबा क्षेत्र है और अलग अलग धरातल पे बसा हुआ, कहीं मारवाड़ है, कहीं मंगरा है, कहीं सामाजिक स्तर भी अलग अलग, वेशभूषा भी अलग अलग लोगों के, ये सब चुनावी रंग में आपको देखने को मिला। आप विकास के नजरिए में अभी क्षेत्र का क्या माहौल है, उसके बारे में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? मैं तो जीते हुए प्रत्याशियों से और सभी से ये आह्वान करूंगा कि क्षेत्र के विकास में कोई कसर ना छोड़े, बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई भेदभाव, क्योंकि क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि सबके हो जाते हैं और पूरी क्षेत्र की जनता उनकी हो जाती है, ना किसी का भेदभाव रहता है। मैं तो ये आह्वान करूंगा कि क्षेत्र के विकास के लिए अपने जीवन को समर्पण करें और वास्तव में जो मगरा क्षेत्र की स्थितियां हैं, मैं जितने 15 दिनों 20 दिनों में जहाँ क्षेत्र में मेरा जाना हुआ, आज भी मगरा क्षेत्र में वही स्थिति है जो 50 वर्षों पूर्व। वो पानी, बिजली, शिक्षा, इन सारे तमाम मुद्दों से वंचित है। तो एक प्रतिनिधि का, एक जनप्रतिनिधि का सबसे प्राथमिक प्रथम दायित्व है कि क्षेत्र की जनता के लिए वो हमेशा खड़ा रहे और जहाँ जहाँ वास्तव में लगे कि मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्र की जनता को है, तो क्षेत्र की जनता को मुद्दों पर खड़ा उतरे और सबको साथ। जैसे कल आप जो कार्यकर्ता सम्मेलन था आपके लखनऊ जी के धुने लांबिया में, क्या राजनीति में इस सम्मेलन को आगामी चुनाव के आगाज माना जाए जनता के बीच में? देखिए, पूरे क्षेत्र की जनता में जो उत्साह के साथ उन्होंने मतदान किया, मेरा भी प्रथम दायित्व ये था कि मैं सबको बुला करके एक बार धन्यवाद दूँ। कोई उद्देश्य नहीं था और ना कोई इसमें राजनीति था, सबको बुला करके सबका आभार व्यक्त किया। कई कार्यकर्ता निराश भी थे, हताश भी थे और जो चुनाव का परिणाम आया उसके बाद लगातार कई कार्यकर्ताओं को फोन आ रहे थे, वो निराशा से युक्त थे। तो मुझे भी लगा कि एक बार सबको बुला करके उनकी निराशा दूर की जाए, उनको धन्यवाद दिया जाए, आभार व्यक्त किया जाए कि उन्होंने इन पूरे 20 दिनों के अंतराल में जो उत्साह के साथ में सबको छोड़ करके चुनाव में लगे, उनके लिए मैंने कार्यकर्ताओं को बुला करके उनका धन्यवाद किया। जैसा कि क्षेत्र के अंदर सभी जनता को भी ये जानकारी है और जनप्रतिनिधि भी जानते हैं कि आप राजनीति में भाजपा से बिलोंग करते हैं, अब की बार भाजपा से बागी भी हुए, चुनाव खत्म हो चुके हैं, जो आपके साथ 15 दिनों में जन सैलाब 40,000 के लगभग जो साथ चला, क्या उनको देख के मद्देनजर रखते हुए आगामी लोकसभा में क्या जनता के बीच योगी लक्ष्मण जी लोकसभा की तैयारी लेकर पहुंचेंगे? मैं तो सेवा के भाव से लोगों के बीच में आया हूँ, हमेशा सेवा करता हूँ। एक सन्यासी समाज के बीच में तभी आता है जब सेवा का भाव आता है, निस्वार्थ भाव से। तो ये तो विधि का विधान तय करेगा और हम तो हमेशा सेवा के लिए समर्पित। अब आपका पार्टी विचारधारा में आगामी दिनों में लोकसभा में विचारधारा? देखिए, जो पार्टी धर्म राष्ट्र के हित में खड़ी होती है, जो धर्म के हित में, जो समाज को अच्छा मार्ग दिखा करके उसकी अच्छी प्रेरणा ले, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इन सब में सबसे सर्वोपरि है और जैसा भी सबका निर्देश होगा उस कार्य को लेकर के हम समाज
आप थे हमारे साथ में लखननाथ जी के धुने से संत श्री योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज जो हमारे बीच विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहे। मैं राजेंद्र भैया, आर नगर न्यूज से नमस्कार। जय श्री राम।